डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज डीजीएमएस, ये वो सेटअप है जो भारत के फौजी भाइयों का, उनके परिवारों का, सबका ध्यान रखता है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज, इनका हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज ने 3 विंग्स बनाए हैं, आर्मी मेडिकल कोर, आर्मी डेंटल कोर एंड मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। आर्मी मेडिकल कोर, आर्मी डेंटल कोर में आपको दोनों मेल्स एंड फीमेल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज ये वो यूनिट रेस की है जिसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल ऑफिसर्स होते हैं। जी हाँ, इसमें किसी तरीके के कोई जवान नहीं होते, इसमें सिर्फ फीमेल ऑफिसर्स होते हैं और इन ऑफिसर्स को बोला जाता है नर्सिंग ऑफिसर्स। नर्सिंग ऑफिसर्स अगर आर्मी में आपको बनना है तो 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ इंग्लिश होना चाहिए और उम्र 17 से 25 होनी चाहिए। आज मैं एमएनएस के एलिजिबिलिटी के बारे में नहीं बात करूंगा, लेकिन जब भी मैं एमएनएस के बारे में बात करता हूं, लोग सोचते हैं कि यार ये वो बच्चियां हैं जिनको बॉर्डर पे जाना होगा, ये वो बच्चियां हैं जिनको फौजी ट्रेनिंग सिखाई जाएगी, जिनको वेपन ट्रेनिंग सिखाई जाएगी, क्योंकि फौज इनसे वेपन चलवाएगा। लेकिन एस्पिरेंट्स, ये एक भ्रम है, ये एक र्यूमर्स है, क्योंकि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के द्वारा आप नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं। नर्सिंग ऑफिसर डॉक्टर के साथ रहता है, डॉक्टर ट्रीटमेंट देता है और नर्सिंग ऑफिसर उसका फॉलो अप करता है। हर बड़े कॉरपोरेट अस्पतालों में भी नर्सिंग ऑफिसर्स बनते हैं, जैसे मैक्स में, जैसे अपोलो में, जैसे मेदांता में नर्सिंग हेड होती है, हेड नर्स होती है। फौज में हेड नर्स ना होके नर्सिंग ऑफिसर की पद होती है। अब आखिरकार एमएनएस में ट्रेनिंग कैसे होती है, इस वीडियो में मैं बात करूंगा, बट ट्रेनिंग से पहले आपको बता दूं, अगर आप एमएनएस के रिक्रूटमेंट प्रोसेस को क्लियर कर लेते हैं तो भारत के इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के 6 सेटअप्स, कमांड हॉस्पिटल बैंगलोर, कमांड हॉस्पिटल कोलकाता, कमांड हॉस्पिटल लखनऊ, आईएनएचएस अश्विनी, रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल नई दिल्ली एंड आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, ये 6 कॉलेजेस मिला के 220 कैंडिडेट्स को लेता है और उनको 4 साल की बीएससी नर्सिंग कराता है। आमतौर पे 3 साल का बीएससी होता है, लेकिन इसमें 4 साल का बीएससी नर्सिंग है, जिसमें 3.5 साल एकेडमिक्स है और 6 महीने इंटर्नशिप है। 4 साल के बीएससी नर्सिंग का पूरा खर्चा, पूरा पढ़ाई, पूरा का पूरा सेटअप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ऑफर करता है और आपको कुछ भी फीस नहीं देनी होती। इसीलिए एमएनएस का पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस थोड़ा टफ है और वो निकालना जरूरी है। एक बार निकाल लेते हो तो पूरे भारत से 220 फीमेल्स 6 कॉलेजेस ज्वाइन करती हैं और 4 साल इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के खर्चे पे बीएससी नर्सिंग करती हैं। चलिए बात करते हैं एमएनएस के ट्रेनिंग के बारे में। चाहे कोई भी कॉलेज में ले, ट्रेनिंग का सिस्टम बिल्कुल सेम है। सुबह 4:30 से 5 बजे के बीच में उठना होता है और अपने आप को ड्रेसअप करना होता है, क्योंकि सुबह शुरुआत होती है पीटी से। जी हाँ, फिजिकल ट्रेनिंग या पीटी से, जो 5 बजे से 6-6:30 बजे तक पीटी चलती है। ये पीटी इसलिए जरूरी है क्योंकि एज अ नर्सिंग ऑफिसर आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के सेटअप को ज्वाइन करने तो फिट रहना बहुत जरूरी है। 6:30 बजे जैसे ही आप वापस अपने स्क्वाड्रंस में आ जाते हैं, आपको 1 से 1.5 घंटा मिलता है तैयार होके ब्रेकफास्ट करने के लिए, यानी कि 8 बजे तक आपको ब्रेकफास्ट करके तैयार हो जाना होता है और 8 बजे से 1 बजे तक एकेडमिक्स की क्लासेस होते हैं, जहां पे सब्जेक्ट की नॉलेज पढ़ाई जाती है। ये सब्जेक्ट की नॉलेज एक्सपर्ट एजुकेटर्स के द्वारा, एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा पढ़ाई जाती है। याद रखिएगा, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की पूरी ट्रेनिंग का जिम्मा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का है। आपको कोई कॉस्ट, कोई पैसे कुछ नहीं देने, सारा काम एमएनएस की ट्रेनिंग का इंडियन आर्म्ड फोर्सेस अपने खर्चे पे उठाता है। तो 2 बजे तक, 1 बजे तक क्लासेस हुए, 1 से 2 लंच हुआ, 2 बजे से 4 बजे तक एक बहुत अच्छी चीज है जिसे प्रैक्टिकल क्लासेस बोलते हैं। जी हाँ, जो आपने सीखा वो प्रैक्टिकल्स आपको
कराए जाते हैं ताकि आपको तैयार किया जा सके इंडियन आर्म फोर्सेस के हॉस्पिटल्स के लिए। जब मैं हॉस्पिटल की बात करता हूं तो बेस हॉस्पिटल हो, फील्ड हॉस्पिटल हो, मिलिट्री हॉस्पिटल हो, कमांड हॉस्पिटल हो, या फिर रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल, जहां पे मोदी जी, जहां पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जहां पे गवर्नर्स अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, इन सारे अस्पतालों के लिए आपको तैयार किया जाता है। और तैयारी के लिए प्रैक्टिकल लेसन्स बहुत जरूरी हैं, जो 2 बजे से 4 बजे तक दिए जाते हैं। 4 से 5 ब्रेक होता है और फिर 5 बजे से शाम को स्पोर्ट्स कराया जाता है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, फिजिकल फिटनेस पे बहुत ध्यान दिया जाता है। 6 से 7 सर्व धर्म स्थल है, जहां आप जाते हैं, पूजा करते हैं। जी, भारतीय फौज में सर्व धर्म स्थल का कॉन्सेप्ट है। वहां पे कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई नहीं है। सारे धर्म की पूजा की जाती है, सारे धर्म को एक माना जाता है। तो शाम को 1 घंटे का पीरियड दिया जाता है कि भाई आप थोड़ा बहुत पूजा पाठ करें, उसके बाद वापस आए, फिर अपने इवनिंग के क्लासेस करें। इवनिंग के क्लासेस के बाद आप डिनर करें। डिनर करने के बाद रात में 8 बजे से 9 बजे तक जनरल सीनियर से इंटरेक्शंस रहते हैं। आप इवनिंग स्टडीज करते हैं और 10 बजे तक लाइट्स आउट हो जाती है। इस पूरी ट्रेनिंग प्रोसेस में कहीं पे भी आर्म्स, एम्यूनेशंस या वेपन ट्रेनिंग्स, हाँ बेसिक फायरिंग कराई जा सकती है, बट इसलिए कि कल को वॉर जैसी स्थिति हो तो आप वेपन उठाना जानते हो। बस ये सुनी सुनाई रूमर्स है कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज को पूरी फौजी ट्रेनिंग दी जाएगी, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज को बहुत ज्यादा रिगरस ट्रेनिंग दी जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरीके से डॉक्टर्स का फिट होना जरूरी है, उस तरीके से मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर्स का भी फिट होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप फिट नहीं होंगे, भारतीय फौज के जवान और अफसर फिट नहीं होंगे। इसलिए मैं एमएनएस की ट्रेनिंग में थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दिया जाता है। याद रखिएगा, 4 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको अफसर का ओहदा मिलता है, आपको कमीशन्ड ऑफिसर का स्टेटस मिलता है, वही सैलरी मिलती है और वही रैंक मिलती है। इसलिए एमएनएस की ट्रेनिंग से ना घबराएं। अगर आप 17 साल से 25 साल की उम्र की हैं और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 12th में है, तो फिर मिलिट्री नर्सिंग में अपना करियर बनाएं। करियर जानने के लिए, करियर कैसे बनाना है, नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें। ऐप डाउनलोड करने के बाद जब आप फ्री में रजिस्टर हो जाएंगे तो फ्री कोर्सेज में जाइएगा, एमएनएस पे क्लिक करिएगा, संजीवनी का कोर्स है, आपको समझ आएगा क्या क्या पढ़ाई होती है। अधिक जानकारी के लिए नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें। जय हिंद। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दिए हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं, तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे, जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें।